जब भगवान आते हैं तो हम ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं ना, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने का बहुत महत्व। पर हमने कहीं पढ़ा था शास्त्रों में कि एक फूल तो यह है, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, कमल हो गया, पर असल में भगवान को फूल चढ़ाने तो 7 प्रकार के पुष्प हैं। शास्त्रों ने जो बताए 7 प्रकार के फूलों की माला बनाइए, उसको भगवान को चढ़ाइए। तो उसको बड़े व्याख्या की गई है, पर हम संक्षेप में बता देते हैं। 8 फूलों की माला भगवान को, पुष्पों की माला चढ़ाइए। पहला क्या है? अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पहला फूल क्या है? अहिंसा। भगवान की माला अर्पित करने के लिए सबसे पहला पुष्प है अहिंसक बन जाना, किसी के प्रति हिंसा नहीं होना। हिंसा से मतलब केवल मारना ताड़ना नहीं है, केवल गोली चलाना ही हिंसा नहीं है। कई बार हम वाणी की, जुबान की भी बड़ी हिंसा करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतना अपशब्द बोलते हैं, किसी को इतना नीचा दिखाते हैं, वो भी वाणी की हिंसा है। भगवान का भक्त हिंसक नहीं हो सकता है। तो अहिंसा प्रथमम पुष्पम। दूसरा फूल क्या है? पुष्पम इंद्रिय निग्रह। भगवान की फूल माला में दूसरा पुष्प इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रिय निग्रह मतलब इच्छाओं को कंट्रोल, इच्छा कम। पर ये बड़ा मुश्किल मामला है। इच्छा कहाँ कम होती है? इच्छा ही तो न चाहती है, एक खत्म होती दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी होती तीसरी पैदा हो जाती है। इच्छा, सब कुछ हमें ही मिल जाए, सब कुछ हमें ही प्राप्त हो जाए, ये इच्छा। तो पुष्पम इंद्रिय निग्रह, इतना इतना पाने की चाह। एक बार कथा आती है, भगवान महादेव ने एक भक्त को कहा कि भैया हम तुझे वरदान दे रहे हैं। वरदान क्या है? तू अपनी आंखों से जितनी जितनी चीजों को देख लेगा वो सब तेरा। आंख से जो देखना है देख ले, वो सब तुझे मिल जाएगा। 1 घंटे का समय दिया उसे। 1 घंटे में अब भागा, अब ये देख लूं, अमेरिका भी चला जाऊं, ये भी देख लूं, वो फैक्ट्री देख लूं, वो दुकान देख लूं, मकान देख लूं, करते 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 भूल ही गया कि 1 घंटे बाद जाना। वो देखने में अटके रह गया और मिला 0, क्योंकि टाइम आउट हो गया, तब पहुंचा था। यानी कि अधिक पाने की इच्छा में जो प्राप्त हो रहा वो भी छोड़ देते, वो भी गवा देते। इसलिए पुष्पम इंद्रिय निग्रह। तीसरा पुष्प क्या है? सर्वभूत दया पुष्पम। सबके प्रति हृदय में दया होना, ये भगवान की उस फूल माला का अगला पुष्प है। सबके प्रति दया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया असल में भक्ति की पहचान, वैष्णवता की पहचान यही है कि सब में दया भाव रखो। आगे क्षमा पुष्पम विशेषतः। अब एक स्पेशल वाला फूल आया, विशेषता। ये जरा स्पेशल है, भगवान की माला का ये फूल विशेष है। क्षमा पुष्पम, क्षमा कर देना। किसी से कोई भूल हुई, गलती हुई, चलो माफ कर दिया, कोई बात, छोड़ दो। मन कर रहा है नहीं, इसने हमारे संग ये दिन भर हमारे साथ गलती करता है, हमें हमेशा परेशान ही करता है, क्या करें? पर फिर मन में आए नहीं, कोई बात नहीं, है ना हमारा प्रभु, देख रहा है ना सब कुछ। क्षमा, क्षमा पुष्पम विशेषतः। अगला पुष्प ध्यान पुष्पम। ध्यान का पुष्प भगवान की इस माला में लगाइए। तपम पुष्पम, तप करिए। अब तप क्या है? कलयुग का तप क्या है? कलयुग का तप ये नहीं कि कहीं एकांत में जाके आंख बंद करके तप करना। घर में रह करके सारे परिवार की आलोचनाएं, सारे परिवार के झंझटों को, दुखों को, तकलीफों को झेल जाना, इससे बड़ा तप कलयुग में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा तप है। जो घर में रह के कर पाया वो तपस्वी है। इसलिए तपम पुष्पम। और अंत में कहा ज्ञान पुष्पम तथैव च। ज्ञान रूपी पुष्प, इन पुष्पों को जोड़ करके फूलों की माला बनाइए और फिर भगवान को समर्पित करिए। ये फूल जो
पुष्पों वाले ये तो कोई भी मार्केट से ले आएगा खरीद करके, पर ये माला बनाने में तो महाराज पूरा जीवन लग जाएगा, इतने गुण लाने में। पर प्रयास करिए कि ये पुष्प जो भगवान को पसंद है, इन्हीं पुष्पों को भगवान को समर्पित करें।